एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में आज हम लोग करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम के एमसीक्यूज करेंगे आज हम, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वीजीए। ठीक, तो ये किस के अंदर क्लासिफाई किया गया, किस ग्रुप के अंदर आएगा? प्रोटिस्टा के अंदर आएगा, प्लांटी के अंदर आएगा, या मोनेरा के अंदर आएगा, या एल्गी के अंदर? ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं? साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? यूकैरियोट यू बैक्टीरिया होते हैं, और वो किसके अंदर आते हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो एल्गी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था भाई, ओगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी। तो जब तो गैमीट डिसिमिलर साइज के होते हैं और मोटाइल होते हैं, तो उस फ्यूजन को क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। तो किसकी प्लांट बॉडी में होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट मिलता था? ठीक है, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फ्यूरोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो ये हमने पढ़ा था कि भाई एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है कि ब्राउन एल्गी मतलब फ्यूरोफाइसी में ही ये तीनों स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट शोज राइजोइड्स एंड इट्स हैप्लॉइड। प्लांट बॉडी जो है थैलस लेवल की है, उसमें राइजोइड होते हैं, और उसकी बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड बॉडी है। ठीक है, इट नीड्स वाटर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल बिकॉज द मेल गैमीट आर मोटाइल। ठीक, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच बिलोंग्स टू। अब थैलस लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एल्गी में भी होती है। ठीक है, थैलस लेवल का मतलब होता है कि जब आप प्लांट बॉडी को रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक, और ब्रायोफाइट की जो लोअर ब्रायोफाइट होते हैं उनमें भी होता है। अब वो कह रहा है कि भाई राइजॉइड का फॉर्मेशन है, तो मतलब ये क्लियर हो रहा है कि हाँ ये ब्रायोफाइट की तरफ जा रहे हैं। और वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है इनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, और ब्रायोफाइट के केस में हमने पढ़ा भी था, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या होता है? मेल गैमीट जो है स्विम करके जाते हैं, उसको बोलते हैं ज़ूटियोगैमी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ब्रायोफाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है उसने, प्रोथैलस क्या है? ठीक है, प्रोथैलस क्या है? स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट formed before the thallus develop, a sporophyte living structure formed in pteridophyte, या gametophyte free living structure formed in pteridophyte, primitive structure formed after fertilization in pteridophyte। ये कुछ स्टेटमेंट दिए। हम जानते हैं भाई एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ साफ साफ कि हार्ट शेप प्रोथैलस होता है, वो क्या होता है? गेमिटोफाइटिक स्ट्रक्चर होता है, और कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है। किसमें बनता है? टेरिडोफाइट में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक, तो प्रोथैलस क्या है? फ्री लिविंग गेमिटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, जो किसमें मिलेगी? टेरिडोफाइट में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। जैसे उसने लिखा है एक्सट्रीम कंडीशन और डिप्लॉयड बॉडी वाले प्लांट, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है भाई कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करते हैं। ठीक है, और उन्हीं में क्या होते हैं? स्पोरोफिल्स होते हैं। स्पोरोफिल के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर से क्या बनता है? स्ट्रोबिलस या कोन। ठीक, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि भाई एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो बना होता है किससे? फिर से बहुत इजी क्वेश्चन। एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है ना। एक लार्ज सेंट्रल सेल होता है जिसमें 2 प्रोन्यूक्लियाई होते हैं। फिर चलाजा लैंड पे क्या होता है?
3 एंटीपोडल सेल होते हैं, माइक्रोपोलर एंड पे 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, और क्या होता है, एक एग सेल होता है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या है कि इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म। अच्छा, वो आपसे कह रहा है कि भाई डिप्लॉयड नंबर में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या 36 है, तो एंडोस्पर्म में क्या होगा। अब एंडोस्पर्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एंडोस्पर्म जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, तो ये कैसा होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला स्ट्रक्चर होता है, और साथ में कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट से मतलब क्या है, एंजियोस्पर्म कह रहा है वो आपको, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ही क्या है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, और एंडोस्पर्म के बारे में अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म में ये प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होती है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, और कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो इसने तुमसे क्या पूछा है, एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो जब डिप्लॉयड कंडीशन में क्या है 36 है, तो हैप्लॉइड में कितने होंगे 18, और ट्रिप्लॉइड में कितने हो जाएंगे 18 इंटू 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 54। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटोनिमा पूछा है। प्रोटोनिमा तुमने पढ़ा है कि भाई प्रोटोनिमा क्या होता है, जब स्पोर का जर्मिनेशन होता है, तो मॉसेस के केस में पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है ना, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटोनिमा क्या है, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और किस में मिलता है, मॉसेस में मिलता है। ठीक, तो यही इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10, द जाइंट रेडवुड ट्री। ठीक, रेडवुड ट्री जिसको हम सिकोया भी कहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म। थैंक यू।